हेलो दोस्तों, द इनेट के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम जानेंगे ई-वे बिल। ई-वे बिल क्या है, किस स्थिति में ई-वे बिल ज़रूरी है, कौन जारी कर सकेगा ई-वे बिल, फॉर्म GST-INS क्या है, ई-वे बिल में क्या जानकारी भरनी होती है, ई-वे बिल की चेकिंग की प्रक्रिया और अधिकार, कितने समय के लिए ई-वे बिल मान्य होगा, ई-वे बिल को कैंसिल करने की सुविधा, ई-वे बिल से बाहर रखे गए सामान कौन कौन से हैं, इस वीडियो में हम पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे तथा हर एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। ई-वे बिल क्या है? व्हाट इज ई-वे बिल? ई-वे बिल दरअसल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल यानी कंप्यूटर पर बना बिल है। जीएसटी सिस्टम में किसी माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर उसके लिए ऑनलाइन बिल भी तैयार करना होगा। ये बिल जीएसटी पोर्टल पर भी दर्ज हो जाएगा। इसी ऑनलाइन बिल को ई-वे बिल कहा जाता है। दरअसल जीएसटी सिस्टम लागू होने के पहले सेल्स टैक्स या राज्यों के वेट सिस्टम में इसी तरह की व्यवस्था लागू रही है। पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं में भी माल परिवहन के लिए कागज़ पर बिल बनता रहा है। पहले जो बिल कागज़ पर बनता था अब वह कंप्यूटर पर यानी इलेक्ट्रॉनिकली बनेगा। इसके बाद इसे जीएसटी के नेटवर्क पर अपलोड कर दिया जाएगा। पुरानी व्यवस्थाओं में जो कागज़ पर बिल बनाया जाता था उसे हम रोड परमिट के नाम से जानते थे। अब जीएसटी लागू होने के बाद यही रोड परमिट ई-वे बिल के रूप में लागू हो गया है। किस स्थिति में ई-वे बिल ज़रूरी है? अगर ट्रांसपोर्ट से भेजे जाने वाले माल की कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसके लिए ई-वे बिल बनाना अनिवार्य होगा। इसे जीएसटी कॉमन पोर्टल पर दर्ज करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से माल भेजने वाले सप्लायर की होगी, लेकिन इसे ज़रूरत समझने पर माल मंगाने वाले रिसीवर या माल वाहन से ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट भी जारी कर सकता है। माल अगर 50,000 रुपये से अधिक कीमत का है तो चाहे उससे राज्य के अंदर भेजा जा रहा हो यानी इंट्रा स्टेट ट्रेड या राज्य के बाहर यानी इंट्रा स्टेट ट्रेड, हर तरह के माल ट्रांसपोर्ट के लिए ई-वे बिल बनाना होगा। हालांकि कुछ खास सामानों के लिए कीमत की इस लिमिट में भी छूट दी गई है, इसका उल्लेख हमने आगे किया है। वैसे तो 50,000 रुपये से कम कीमत का माल होने पर ई-वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं है, लेकिन माल को भेजने वाला यानी सप्लायर या प्राप्त करने वाला यानी रिसीवर चाहे तो ई-वे बिल जारी कर सकता है। अब देखते हैं ई-वे बिल कौन जारी कर सकेगा। दो कारोबारियों के बीच सौदा होने की स्थिति में उसे दो तरह से भेजने के विकल्प हो सकते हैं। पहला, माल को उसके सप्लायर या उसके रिसीवर के खुद के वाहन से भेज रहा हो। दूसरा, माल को किसी तीसरे पक्ष यानी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेज रहा हो। दोनों अलग अलग स्थितियों में ई-वे बिल जारी करने की जिम्मेदारी इस प्रकार होगी। जीएसटी में रजिस्टर्ड कोई सप्लायर या उससे प्राप्त करने वाला कारोबार यानी रिसिपेंट अगर अपने खुद के वाहन में माल ले जा रहा है तो उन्हीं में से किसी एक को ई-वे बिल जारी करना होगा। इसमें भी पहली जिम्मेदारी माल के सप्लायर की बनती है। माल रवाना करने से पहले जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जाकर वे इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। अगर माल को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है तो फिर माल को ट्रांसपोर्टर को सौंपने से पहले ही उसे सप्लायर या रिसीवर ई-वे बिल जारी कर सकेगा। अगर सप्लायर या रिसीवर ई-वे बिल जारी नहीं किया है तो माल रवाना करने से पहले ट्रांसपोर्टर को खुद ई-वे बिल जारी करना होगा। हालांकि इसमें भी कुछ जानकारी सप्लायर करने वाले और रिसीव करने वाले की ओर से भरी जाएगी। कुल मिलाकर माल का मूवमेंट शुरू होने के पहले ही ई-वे बिल जारी कर दिया जाना है, चाहे कारोबारी खुद इसे जारी करके माल भेजे या फिर ट्रांसपोर्टर माल ले जाने से पहले उसे जारी करें। अब जानते हैं फॉर्म GST-INS फर्स्ट क्या है। ई-वे बिल को दरअसल जीएसटी पोर्टल पर GST-INS फर्स्ट फॉर्म के रूप में जारी किया जाता है। इसके बाद इसकी जानकारी माल के सप्लायर, उसके ट्रांसपोर्टर और रिसीवर को हो जाएगी।
फॉर्म GSTINs फर्स्ट के दो भाग होते हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए में माल की जानकारी भरी जाती है तथा भाग बी में ट्रांसपोर्टर के बारे में जानकारी भरी जाती है। अब देखते हैं ई-वे बिल में क्या क्या जानकारी भरनी होती है। ई-वे बिल में माल भेजने वाले सप्लायर का डिटेल, माल ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर का डिटेल और माल पाने वाले रिसिपिएंट के बारे में डिटेल दर्ज करना होगा। जीएसटी नेटवर्क पर ई-वे बिल अपलोड करते वक्त उसके लिए एक यूनिक ई-वे बिल नंबर यानी EBN जनरेट हो जाएगा। माल के आवागमन में भागीदारी तीनों पक्षों सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और माल प्राप्त करने वाले सबके लिए एक खेप का वही ई-वे बिल नंबर रहेगा। ई-वे बिल में माल बेचने वाले सप्लायर को यह जानकारी देनी होती है कि वह किस माल को बेच रहा है। उधर माल खरीदने वाले रिसिपिएंट को यह जानकारी देनी होगी कि उसे किस माल को खरीदा है। अगर माल को वापस यानी रिटर्न या रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसकी भी जानकारी जीएसटी के पोर्टल पर देना अनिवार्य है। अगर माल प्राप्त करने या उसे रिजेक्ट करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई तो यह मान लिया जाएगा कि उसने माल को स्वीकार या एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखते हैं ई-वे बिल की चेकिंग की प्रक्रिया और अधिकार। माल ले जाने वाले या ट्रांसपोर्टर को या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव को कागज़ बिल या डिलीवरी चालान ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, माल की सप्लाई या उसके डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित चालान और उसके साथ ई-वे बिल या ई-वे बिल नंबर की एक फ़ोटोकॉपी रखनी होगी। ये ई-वे बिल नंबर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के साथ लिंक हो जाता है। उधर टैक्स विभाग के अधिकारी माल परिवहन के चेकिंग स्थलों पर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस रीडर इंस्टॉल करवा देंगे। जब भी वाहन वहां से गुजरेगा, इस नंबर को डिवाइस के पास ले जाने पर अपने आप उसकी सारी जानकारी कंप्यूटर पर शो करने लगेगी। ई-वे बिल के माध्यम से ही जीएसटी अधिकारी ट्रांसपोर्टर किए गए माल के बारे में यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उस माल पर उचित तरीके से जीएसटी लगाया गया है कि नहीं। ई-वे बिल के नियमों के मुताबिक टैक्स कमिश्नर या उसकी ओर से अधिकृत ऑफिसर को माल के ट्रांसपोर्ट होने के दौरान कहीं भी उसकी जांच करने का अधिकार होगा। वाहन चालक या माल ले जाने वाले को ई-वे बिल की फोटोकॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दिखानी होगी। किसी दिन के ई-वे बिल की जांच के बाद उस अधिकारी को एक दिन के अंदर चेकिंग संबंधी डिटेल की समरी प्रस्तुत करनी होगी। उसके बाद 3 दिन के भीतर उसकी फाइनल रिपोर्ट भी भेजनी होगी। अब देखते हैं कितने समय के लिए मान्य होगा ई-वे बिल। अगर किसी माल का ट्रांसपोर्ट 100 किलोमीटर तक होना है तो उसके लिए ई-वे बिल सिर्फ 1 दिन के लिए मान्य होगा। जिस माल का ट्रांसपोर्ट 100 से 300 किलोमीटर के बीच होना है उसका ई-वे बिल 3 दिन तक के लिए मान्य होगा। जिस माल का ट्रांसपोर्ट 300 से 500 किलोमीटर के बीच होना है उसका ई-वे बिल 10 दिन तक के लिए मान्य होगा और जिस माल का ट्रांसपोर्ट 1000 किलोमीटर से अधिक होना होगा उसका ई-वे बिल 15 दिन तक के लिए मान्य होगा। नोट 1, किसी एक राज्य के भीतर अगर 10 किलोमीटर के दायरे में माल भेजा जा रहा है तो उसके लिए ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। नोट नंबर 2, ई-वे बिल की वैधता वाली समय सीमा के अंदर माल की ढुलाई यानी ट्रांसपोर्ट पूरी करना आवश्यक होगा। किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर ई-वे बिल बनाना होगा। ई-वे बिल में दूरी तय करने के लिए जीएसटी के सिस्टम पिन कोड का सहारा लेता है। जैसे ही आप माल भेजने और माल पाने वाली जगह का पिन कोड डालते हैं, सिस्टम उस जगह का नाम और दोनों के बीच की दूरी खुद बता देता है। इसी दूरी के आधार पर ई-वे बिल की वैलिडिटी तय हो जाती है। अब देखते हैं ई-वे बिल को कैंसिल करने की सुविधा। ई-वे बिल बन जाने के बाद किसी बदलाव की स्थिति में एसएमएस के जरिए कैंसिल करवाया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर एसएमएस की मदद से दूसरा ई-वे बिल भी बनाया जा सकता है।
अब देखते हैं ई वे बिल से बाहर रखे गए सामान। सरकार ने कई सामानों को ई वे बिल से बाहर रखा है, भले ही उसकी खेप ई वे बिल के लिए निर्धारित कीमत सीमा 50,000 से अधिक हो। इसमें एलपीजी, केरोसिन, करेंसी, न्यूज़पेपर, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, पूजा सामग्री, काजल, दिए, ज्वेलरी, खादी, रॉ स्किल, इंडियन फ्लैग, म्युनिसिपल वेस्टेज वगैरह शामिल है।